नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो थर-थर कांपेंगे दुश्मन देश, भारत होगा इतना ताकतवर, सेना को मिले 28,000 करोड़ रुपए। जी हां, भारत की तीनों सेनाओं को मजबूत करने के लिए दिशा में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही भारतीय सेना को नए हथियार, उपकरण और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने घरेलू उद्योगों से 28,000 करोड़ रुपए रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। ऐसे में अब भारत की थल, जल और वायु सेना ने भिड़ना चीन और पाकिस्तान के लिए चुनौती बन जाएगा। दरअसल पाकिस्तान सीमा पर आए दिन भारतीय सेना को ललकारता है और उकसाता है। वहीं इस साल भारत को चीन के अड़ियल और आक्रामक रवैये से टकराना पड़ा है। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, तो देश ने अपनी सारी ताकतों को पहले से ज्यादा मजबूत करने का निर्णय लिया है। ऐसे में राफेल के बाद एयरफोर्स के लिए कई बड़े विमान और मिसाइलों पर काम हो रहा है। वहीं थलसेना के लिए तोपों, टैंक, आधुनिक हथियारों और बम आदि को खरीद में रक्षा मंत्रालय जुट गया है। इसके अलावा नौसेना को दमदार बनाने के लिए रडार वाली स्वदेशी युद्धपोतों, नेवी के एयरक्राफ्ट और भारी सामान ले जाने और मारक क्षमता वाले जहाजों को भी खरीदने व विकसित करने की योजना है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने 28,000 करोड़ रुपए के उपकरण, साजो सामान की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर के तर्ज पर कर्नाटक के हम्पी में बनेगा हनुमान मंदिर, लगेगी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। जी हां, राम नगरी अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर कर्नाटक के हम्पी शहर में हनुमान जी के भव्य मंदिर के निर्माण की तैयारी है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तर्ज पर ही हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है। यही नहीं, जिस तरह अयोध्या में भगवान राम की भव्य और सबसे ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी, उसी तरह कर्नाटक के हम्पी शहर में हनुमान जी की 215 फीट की भव्य और विशाल मूर्ति लगाने की तैयारी है। सब कुछ अयोध्या की तर्ज पर किया जा रहा है। हनुमान जन्मभूमि तीर्थ इस क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर निर्माण की तरफ से 100 फीट का एक रामलला के मंदिर में स्थापित करने के लिए टीक वुड से तैयार एक रथ तैयार किया जाएगा, जो 2 साल में तैयार होगा। इसके निर्माण की लागत लगभग 2 करोड़ रुपए आएगी। दोस्तों, अगर आप भी अयोध्या में भव्य राम मंदिर और हम्पी में भव्य हनुमान मंदिर बनाने से खुश हैं, तो वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिसकर्मी नहीं पी सकते शराब, सीएम का सख्त आदेश, पूरे राज्य में कानून लागू। जी हां, बिहार में शराबबंदी कानून जारी रहेगा और इसका सख्ती से पालन भी किया जाएगा। इसके लिए बिहार के तमाम पुलिसकर्मी शराब न पीने की शपथ लेंगे। दरअसल कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की मांग के बाद इस तरह की अटकलें लग रही थी कि राज्य से शराब की बंदी कानून खत्म हो जाएगा। हालांकि सरकार ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कानून का सख्ती से पालन की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल बिहार के सभी पुलिसकर्मी शराबबंदी कानून के मजबूती से पालन के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसे में न वो खुद शराब पियेंगे और न पीने देंगे। शराबबंदी कानून के बावजूद राज्य में पुलिसकर्मियों के शराब पीने और अवैध कारोबार में शामिल होने की शिकायत पिछले कई दिनों से मिल रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पुलिसकर्मियों को इस कानून की याद दिलाई है और इसके पालन के लिए आदेश दिए हैं। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। वैसे दोस्तों, पूरे देश में शराब बंद कर देनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण, जाने खासियत। जी हां, देश लगातार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बालासोर जिले का है। यहां कल जमीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को विकसित किया है। खुशी की बात है कि परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य को भेद दिया। बता दें कि बीते महीने बालासोर जिले के चांदीपुर अंतरिम परीक्षण परिसर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। मिसाइल परीक्षण के बारे में अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से स्वदेशी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि अपने लक्ष्य का पता लगाने और उस पर नजर रखते हुए ध्वस्त करने में माहिर है। इसे सेना की हमला करने वाली टुकड़ी को हवाई सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इसके शामिल होने के बाद सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब कार की पिछली सीट बेल्ट न लगाने और बाइक पर साइड मिरर न होने पर कटेगा चालान, देना होगा इतना जुर्माना। जी हां, देश में बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर अब ट्रैफिक नियमों को और सख्त किया जा रहा है। अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने और बाइक पर साइड मिरर न होने पर भारी जुर्माना पड़ सकता है। बता दें कि आज लागू हुए नए यातायात नियमों के तहत अब अगर आप कार की पिछली सीट पर भी बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा, जबकि दोपहिया वाहन में साइड मिरर लगाना अनिवार्य होगा।
अगर इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि अधिकांश दोपहिया वाहनों में साइड मिरर नहीं होते हैं और कुछ लोग जानबूझकर शीशे हटा देते हैं। इस वजह से ड्राइविंग के दौरान दुर्घटना का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। वहीं कार की पिछली सीट पर बैठकर व्यक्ति कभी भी बेल्ट नहीं लगाता है। एक बड़ी दुर्घटना में इस छोटी सी लापरवाही के कारण यात्री की मौत हो जाती है। जानकारी के अनुसार कार में पीछे सीट बेल्ट न लगाने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दोपहिया वाहन से साइड मिरर नहीं लगाने पर 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा, पेपर कप में चाय पीते हैं तो हो जाइए सावधान। जी हां, प्लास्टिक वाली गिलास को सेहत के लिए खतरनाक मानकर हम सभी ने पेपर वाले कप में चाय पीना शुरू कर दिया था, लेकिन सच ये है कि डिस्पोजेबल पेपर कप में रखी जाने वाली चाय भी आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। वैज्ञानिकों ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जिसके मुताबिक यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन पेपर कप में औसतन 3 बार चाय या कॉफी पीता है तो वो 75,000 छोटे सूक्ष्म प्लास्टिक के कणों को निगलता है। रिसर्च में इस बात की पुष्टि हुई है कि कप के भीतर के अस्तर में इस्तेमाल सामग्री में सूक्ष्म प्लास्टिक और अन्य खतरनाक चीजें उपस्थित होती हैं और उसमें गर्म तरल पदार्थ परोसने से पदार्थ में प्लास्टिक के कण आ जाते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बार बार पेपर कप में चाय पीता है तो वो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है और आपको जल्दी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिसाइल ताकत में चीन से आगे निकला भारत, चीन के उड़े होश। जी हां, आज के वर्तमान समय में चीन अपनी ताकत का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटता है तथा खुद को सुपर पावर समझता है, लेकिन चीन की हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। चीन और उसकी सेना अंदर से खोखली हो चुकी है तथा उसके हथियार भी नकल करके बनाए गए हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना के पास मौजूद ज्यादातर हथियार अमेरिकी हथियारों की कॉपी हैं। चीन ने अभी तक इन हथियारों का इस्तेमाल किसी भी युद्ध में नहीं किया है, इसलिए चीनी हथियार युद्ध में चीन को धोखा दे सकते हैं। और ये बात हम सभी जानते हैं कि चीनी सामान की ना तो कोई वारंटी होती है और न कोई गारंटी। चीनी सामान कभी भी धोखा दे सकता है। वही बात अगर भारत की करें तो भारत के पास मौजूद ज्यादातर हथियार रूस, फ्रांस, अमेरिका और इजराइल के हैं, जो कई युद्धों में आजमाए जा चुके हैं। ये हथियार युद्ध में 100% सफल और कामयाब साबित हुए हैं। इससे दुश्मनों को मिनटों में तबाह किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल का सफल टेस्ट करके मिसाइल ताकत में चीन से आगे निकल चुका है, क्योंकि भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाला अमेरिका, रूस तथा इजराइल के बाद दुनिया का चौथा देश है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुजुर्गों को एक फोन कॉल पर मिलेगी मदद, मोदी सरकार लाई नई योजना। जी हां, कई बार देखा गया है कि सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न लाभों का फायदा प्राप्त करने के लिए बुजुर्गों को एक कचहरी से दूसरी कचहरी दौड़ना पड़ता है। हालांकि मोदी सरकार की इस नई योजना के तहत सभी काम मात्र एक कॉल पर हो पाएंगे। लॉन्च होने वाली इस योजना के तहत बुजुर्गों के लिए मदद करने वाली सरकारी एजेंसी और एनजीओ को कॉल सेंटर के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके बाद कॉल रिसीव होने पर एक निश्चित समय मर्यादा में सरकारी एजेंसी या एनजीओ द्वारा उनकी जरूरत पूर्ण की जाएगी। शुरू के कुछ महीनों में इस योजना को ट्रायल बेस पर रखा जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के अनुसार फिलहाल देश में बुजुर्गों के लिए कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है। इस हेल्पलाइन नंबर के चालू होने से सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए संचालित कई योजनाओं का लाभ वो अब आसानी से ले पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश टोल प्लाजा मुक्त, केंद्र ने किया बड़ा फैसला, जाने इसके बारे में। जी हां, देश की मोदी सरकार आए दिन कई तरह के फैसले ले रही है ताकि देश में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि मोदी सरकार देश भर के टोल प्लाजा को खत्म करने वाली है। खबर के मुताबिक मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि अगले 2 सालों में टोल प्लाजा पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। बता दें कि मोदी सरकार वाहन स्वतंत्र रूप से चल सके, इसको लेकर एक स्वतंत्र तरीका निकाला है। बता दें कि मोदी सरकार अगले 2 सालों में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को अंतिम रूप देने का फैसला ले रही है। इसके तहत देश भर के सभी कमर्शियल वाहन ट्रैकिंग सिस्टम से लैस होंगे। टोल प्लाजा पर आपको रुकने और पैसे देने की जरूरत नहीं होगी, आपके अकाउंट से पैसा खुद कट जाएगा। सरकार जल्द इस सिस्टम को लागू। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की दुखती रग दबा रहे हैं मोदी, काबू में आ जाएगा ड्रैगन। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में चीन पूरी दुनिया के साथ भारत के लिए भी बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इस समस्या को सिर्फ पीएम मोदी की नीति ही रोक सकती है। आज हम आपको चीन की उस दुखती रग के बारे में बताएंगे जिस रग को दबाने से ड्रैगन काबू में आ जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी का आत्मनिर्भर प्लान चीन पर भारी पड़ने वाला है। अगर भारत खुद को 50% भी आत्मनिर्भर कर लेता है तो उससे चीन की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और भारत एशिया में एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरेगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के इस दौर में भारत का ग्लोबल बिजनेस तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो वहीं चीन के ग्लोबल बिजनेस में तेजी के साथ कमी आ रही है। जानकार बताते हैं कि चीन की दुखती रग उसका बिजनेस है जो भारत पर निर्भर करता है। मोदी देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ विदेशी निवेश का देश में आकर्षित कर रहे हैं। इसके तहत सैमसंग और नोकिया जैसी बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल बनाना शुरू कर चुकी हैं। इससे चीन की परेशानी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में मोदी की नीतियां चीन पे भारी पड़ सकती हैं। वैसे दोस्तों, आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।